कहते हैं मौत कभी भी किसी भी रूप में हमारे प्राणों की बलि ले सकती है, और इस कथन को हकीकत में बदला 2 दिसंबर 1984 की उस घटना ने, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अगर आज भी उस घटना का जिक्र होता है तो रूहें कांप उठती हैं। अगर आपको 2 दिसंबर की रात भोपाल में क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं है तो जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था, यह घटना घटी थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में 2 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में वह काला अध्याय है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। भोपाल शहर में स्थित कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर की आधी रात में मिथाइल आइसोनेट के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन हमेशा की तरह यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा था और मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा थी। घोर लापरवाही के कारण गैस कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव ने न सिर्फ फैक्ट्री के आसपास की आबादी को अपने चपेट में लिया था, बल्कि हवा के झोंकों के साथ साथ दूर तक निवास करने वाली आबादी तक अपना कहर फैलाया था। 2 दिन तक फैक्ट्री से जहरीली गैसों का रिसाव होता रहा। फैक्ट्री के अधिकारी गैस रिसाव को रोकने के इंतजाम करने की जगह खुद भाग खड़े हुए थे। गैस का रिसाव तो कई दिन पहले से ही हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाली आबादी कई दिनों से बेचैनी महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उल्टी और जलन जैसी बीमारी भी घातक तौर पर फैल चुकी थी। उदासीन और लापरवाह कंपनी प्रबंधन ने इस तरह मिथाइल गैस आधारित बीमारी पर गौर नहीं किया था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आने से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी। 5,000 लोगों से अधिक घायल हुए थे। जहरीली गैस के चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की बाद में मौत हो गई। यही नहीं, आज भी हजारों पीड़ित ऐसे हैं जो जहरीली गैस के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। भोपाल गैस कार्बाइड के आसपास की भूमि जहरीली हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोपाल गैस कांड के बाद में जन्म लेने वाली पीढ़ी भी मिथाइल गैस के प्रभाव से पीड़ित है और उसे कई खतरनाक बीमारियां विरासत से मिली। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इससे भी दर्दनाक और खतरनाक इस मामले में सरकार का रवैया यूनियन कार्बाइड के मालिक वारेन एडिसन को बचाने की सरकार ने पूरी कोशिश की। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसे देश से बाहर जाने का रास्ता दिया, जिसके बाद से वह कभी भी भारत के हाथों में नहीं लगा। और तो और न्यायालय ने भी अपने फैसले से उन तमाम मासूम लोगों की मौत का मजाक बनाया, जिसमें उसने 7 दोषियों को 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। लेकिन सज़ा सुनाने के कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इस घटना के बाद मुआवजे के नाम पर भी धोखाधड़ी हुई। इस धोखाधड़ी में भारत सरकार और मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार के हाथ काले हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता में मुआवजे को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते में एक तरह से भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के साथ अन्याय ही नहीं हुआ, बल्कि उनके संघर्ष और भविष्य पर भी नकेल डाली गई थी। जबकि यूनियन कार्बाइड को कानूनी उलझन से मुक्त कराने जैसी शर्तों को माना गया था। भोपाल दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी और 15,000 से ज़्यादा जानें छीनने वाली व 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घातक जाल में लेने वाली
इस नरसंहार घटना की मुआवजा राशि मात्र 713 करोड़ रुपए। भारत सरकार की अतिरुचि और यूनियन गैस कार्बाइड कॉरपोरेशन के प्रति अतिरिक्त मोह ने गैस पीड़ितों की संभावनाओं का गला घोट दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नरसंहार घटना में सैकड़ों लोग ऐसे मारे गए थे जिनके पास ना तो कोई रिहायशी प्रमाण थे और ना ही नियमित पते का कोई पंजीकरण था। ऐसे गरीब हताहतों के साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। सरकारी कामकाज के झंझटों के कारण भी मुआवजे की राशि दुर्बल और असहाय लोगों तक नहीं पहुंची। देश ये ऐसी घटनाओं के प्रति जितनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं उतनी सरकारी राहत नहीं मिल पाती। इस घटना ने कई मासूमों की आंखों को तो गीला किया, पर सरकार ने उन आंसुओं को और भी बढ़ा दिया। यह इस देश की हकीकत है कि यह मौत जिंदगी से सस्ती है। किसी भी आपदा या दुर्घटना में मरने वालों को सरकार 4 या 5 लाख रुपए देकर दायित्व निभा देती है, लेकिन यह भूल जाती है कि उस इंसान की जिंदगी उसके घर वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी।